क्या सब लोग ऐसे देख रहे हैं? वीबीएस तो खत्म हो गया, अभी दीदी आके क्या कर रही है करके सोच रहे होंगे, है ना? आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। आज से लेकर हर एक संडे को किड्स फॉर क्राइस्ट केएफसी नाम से संडे क्लास के द्वारा आपसे मिलने आए हैं। इसमें नया-नया सॉन्ग्स होगा, न्यू-न्यू कहानी होगा और बहुत सारे कलरफुल प्रोग्राम्स होगा। आइए जल्दी आज का कार्यक्रम को शुरू करते हैं। हेलो बच्चे, कैसे हैं आप लोग? सब लोग ठीक हैं? खुश हैं? वाओ, मैं भी आप लोगों को देख के बहुत खुश हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा। आइए हम लोग इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले एक छोटा सा प्रार्थना को कर लेंगे। सब लोग अपने आंखों को बंद कर लीजिए, हाथों को जोड़ लीजिए। वेरी गुड। जीवित अनुग्रहकारी दयालु महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, एक और बार हम तेरे चरणों के पास चले आते हैं परमेश्वर। प्रभु जी, आज के इस कार्यक्रम में जो भी हम लोग गीत, कहानी, नाटक सीखेंगे प्रभु जी, सब कामों में तेरा हाथ होने के लिए और सारे बच्चों को आशीष देने के लिए हम आपसे दुआ करते हैं। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आंखों को खोल दीजिए। आइए हम लोग एक अच्छा सा सुंदर सा गीत को सीखेंगे, है ना? बहुत अच्छा से पहले भैया एक बार उस गीत को गाएंगे, उसके बाद में हम सब लोग एक्शन को देखेंगे और उसके बाद में सब मिलके हम लोग करेंगे। ओके, आर यू रेडी? वेरी गुड। तो आइए हम लोग उस गाना को पहले सुनेंगे। भारत के कोने कोने से हम सब बच्चे आए हैं, नई उमंगे आशाओं का एक संदेशा लाए हैं। भारत के कोने कोने से हम सब बच्चे आए हैं, नई उमंगे आशाओं का एक संदेशा लाए हैं। ओ, 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 अपने अपने चाल चलन को खरा बनाए तुम रखना, यीशु के आंखों में हरदम खुद को सजाए तुम रखना। अपने अपने चाल चलन को खरा बनाए तुम रखना, यीशु के आंखों में हरदम खुद को सजाए तुम रखना। गांव गली और नगर डगर में सबसे मिलकर तुम रहना, यही संदेशा सबको सुनाना, यीशु से मिलकर रहना। गांव गली और नगर डगर में सबसे मिलकर तुम रहना, यही संदेशा सबको सुनाना, यीशु से मिलकर रहना। ओ, 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 आ, वाओ, गाना अच्छा था ना? हाँ, बहुत अच्छा। मुझे भी ये गाना बहुत पसंद है। तो आइए हम लोग सब लोग एक्शन को भी देखेंगे, दीदी लोग को बुलाएंगे और हमारे साथ में आप लोग मिलके गा भी सकते हैं। ओके, ठीक, वेरी गुड। भारत के कोने कोने से हम सब बच्चे आए हैं, नई उमंगे आशाओं का एक संदेशा लाए हैं। भारत के कोने कोने से हम सब बच्चे आए हैं, नई उमंगे आशाओं का एक संदेशा लाए हैं। ओ, 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 आ, आ, आ,
अपने चाल चलन को खरा बनाए तुम रखना, यीशु के आंखों में हरदम खुद को सजाए तुम रखना। अपने अपने चाल चलन को खरा बनाए तुम रखना, यीशु के आंखों में हरदम खुद को सजाए तुम रखना। गांव गली और नगर डगर में सबसे मिलकर तुम रहना, यही संदेशा सबको सुनाना, यीशु से मिलकर रहना। गांव गली और नगर डगर में सबसे मिलकर तुम रहना, यही संदेशा सबको सुनाना, यीशु से मिलकर रहना। ओ, 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 अभी एक्शन को देखे थे ना, अच्छा था ना? हाँ, वेरी गुड। अभी हम लोग सब मिलके खड़े होके एक्शन के साथ करने जा रहे हैं। सब लोग खड़े हो जाइए। वेरी गुड। भारत के कोने कोने से हम सब बच्चे आए हैं, नई उमंगे आशाओं का एक संदेशा लाए हैं। भारत के कोने कोने से हम सब बच्चे आए हैं, नई उमंगे आशाओं का एक संदेशा लाए हैं। ओ, 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 अपने अपने चाल चलन को खरा बनाए तुम रखना, यीशु के आंखों में हरदम खुद को सजाए तुम रखना। अपने अपने चाल चलन को खरा बनाए तुम रखना, यीशु के आंखों में हरदम खुद को सजाए तुम रखना। गांव गली और नगर डगर में सबसे मिलकर तुम रहना, यही संदेशा सबको सुनाना, यीशु से मिलकर रहना। गांव गली और नगर डगर में सबसे मिलकर तुम रहना, यही संदेशा सबको सुनाना, यीशु से मिलकर रहना। ओ, 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 बच्चों, क्या आप लोग खुश हैं? हाँ। सभी लोग खुश हैं? हाँ। बहुत खुश हैं? हाँ। क्या आप बता सकते हैं कि इस दुनिया को जिसमें हम और आप सभी रहते हैं किसने बनाया है? परमेश्वर। एकदम सही। ये सारी पृथ्वी को जिसमें हम और आप सभी रहते हैं, बड़े बड़े पेड़ पौधे, छोटे छोटे फूलों के पेड़, बड़े बड़े जानवर और छोटे छोटे जानवर, सभी को परमेश्वर ने बनाया है। ऐसी ही एक कहानी बाइबल में से सुनने जा रहे हैं कि किस प्रकार परमेश्वर ने ये सारी पृथ्वी की रचना की। बहुत समय पहले की बात है। पृथ्वी का कोई आकार नहीं था, हर तरफ बेआकार था, कोई आकार नहीं था और हर तरफ अंधियारा ही अंधियारा था, हर तरफ अंधियारा था। जहाँ तक दृष्टि जाती थी हर तरफ अंधेरा था, एकदम जैसे रात में होता है ना, वैसे ही अंधेरा था। और मालूम है, हर तरफ पानी ही पानी था, एकदम गहरा जल, सब तरफ गहरा जल था। मगर परमेश्वर ने अंधियारे में से कहा उजियाला हो जा, और मालूम है क्या हुआ? एकदम उजियाला हो गया, बहुत सारा उजियाला हो गया। फिर जहाँ कहीं परमेश्वर देखता, हर तरफ उजियाला ही उजियाला दिखता। फिर परमेश्वर ने उजियाला को दिन और अंधियारा को रात कहा। इस प्रकार शाम हुई, भोर हुआ
और पहला दिन बीत गया। तो बच्चों, क्या आप बता सकते हैं परमेश्वर ने पहले दिन क्या बनाया था? हाँ, बहुत अच्छा। परमेश्वर ने पहले दिन अंधियारा और उजाला को अलग अलग किया था। फिर मालूम है दूसरे दिन परमेश्वर ने क्या किया? दूसरे दिन परमेश्वर ने पृथ्वी के सारे जल को, जितना सारा गहरा जल भरा हुआ था, सारे जल को एक तरफ इकट्ठा किया और सूखी भूमि को एक तरफ इकट्ठा किया। और मालूम है नीचे के हिस्से को परमेश्वर ने क्या कहा? नीचे के हिस्से को परमेश्वर ने सूखी भूमि कहा, अर्थात जमीन कहा, और ऊपर के हिस्से को आसमान कहा। इस प्रकार शाम हुई, भोर हुआ और दूसरा दिन बीत गया। तो बच्चों, क्या आप बता सकते हैं परमेश्वर ने पहले दिन क्या बनाया था? बहुत अच्छा। परमेश्वर ने पहले दिन अंधियारे और उजियाले को अलग कर दिया था। फिर मालूम है दूसरे दिन क्या हुआ? दूसरे दिन परमेश्वर ने पृथ्वी के सारे जल को, जो हर तरफ गहरा जल भरा हुआ था, एक तरफ इकट्ठा किया। और मालूम है फिर क्या हुआ? फिर परमेश्वर ने सूखी भूमि को एक तरफ इकट्ठा किया, जिसे नीचे के हिस्से को परमेश्वर ने जमीन कहा और ऊपर के हिस्से को आसमान कहा। क्या आपने आसमान देखा है? कितना सुंदर लगता है ना ऊपर देखने से। फिर परमेश्वर ने देखा, अरे वाह, ये तो कितना सुंदर लग रहा है। फिर शाम हुई, भोर हुआ और दूसरा दिन बीत गया। तो बच्चों, क्या आप बता सकते हैं परमेश्वर ने दूसरे दिन क्या बनाया था? परमेश्वर ने दूसरे दिन आसमान और पृथ्वी को, जो सूखी पृथ्वी थी, उसे अलग किया था, है ना? तो मालूम है फिर क्या हुआ? फिर परमेश्वर ने तीसरे दिन क्या हुआ? तीसरे दिन क्या किया? परमेश्वर ने तीसरे दिन पृथ्वी के सारे जल को तो पहले से ही अलग कर दिया था। फिर परमेश्वर ने सोचा कि हर तरफ तो सूखा ही सूखा भूमि है, हर तरफ जहाँ तक किसी की दृष्टि जाती थी, हर तरफ सूखा भूमि। क्या आपको सूखा भूमि अच्छा लगता है? नहीं। क्या आपको अच्छा लगता है? नहीं। किसी को अच्छा नहीं लगता। मगर मालूम है परमेश्वर ने सोचा, अरे यहाँ तो बड़ी बड़ी पहाड़ बनाए जा सकते हैं, यहाँ तो छोटे छोटे पहाड़ भी बनाए जा सकते हैं। फिर परमेश्वर ने सोचा, यहाँ तो बड़ी बड़ी पहाड़ बनाए जा सकते हैं, खूब बड़ा सा शहर बनाया जा सकता है। क्या आपने शहर देखा है? हाँ। क्या आपने देखा है? हाँ, शहर खूब बड़ा सा होता है। मगर परमेश्वर ने सोचा कि यहाँ पर क्यों ना बड़ी बड़ी पेड़ बनाया जाए, क्यों ना फल देने वाला वृक्ष बनाया जाए। फिर परमेश्वर ने क्या किया मालूम है? परमेश्वर ने बड़ी बड़ी वृक्षों को बनाया। क्या आपने वृक्ष देखा है? बड़ी बड़ी छायादार वृक्ष होते हैं ना, जिसमें हम लोग बैठ करके आराम कर सकते हैं ना। और फिर मालूम है उसके बाद परमेश्वर ने खूब सारे छोटे छोटे फूलों के पौधों को बनाया। क्या आपने फूलों को देखा है? कितना सुंदर लगता है ना। हर रंग का होता है, पीला कलर का होता है, लाल कलर का होता है, कुछ बड़ी बड़ी फूल होते हैं, मगर कुछ छोटे छोटे भी फूल होते हैं। फिर परमेश्वर ने सोचा क्यों ना इस पेड़ में कुछ फल देने वाला पेड़ बनाया जाए। और फिर परमेश्वर ने कुछ फल देने वाले पेड़ों को बनाया। क्या आपने फल देने वाला पेड़ देखा है? बहुत सारे फल होते हैं ना। क्या आपने फलों को खाया है? हाँ, परमेश्वर ने बहुत सारे फल देने वाले पेड़ों को बनाया और बहुत सारे फूल देने वाले भी पौधों को बनाया। और ये सारे पौधे मालूम है बहुत सुंदर दिखने लगे। हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। जहाँ भी किसी की दृष्टि जाती, हर तरफ फूल देने वाले पौधे, छोटे छोटे पौधे, बड़े बड़े पौधे, और हर तरफ हरियाली हरियाली दिखने लगी। मालूम है फिर क्या हुआ? परमेश्वर ने देखा कि हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। कहीं बड़े बड़े पेड़ थे तो कहीं छोटे छोटे फूलों के पौधे थे। कितना सुंदर लग रहा होगा ना सब कुछ। क्या आपने ये सब कुछ देखा है? फिर और परमेश्वर ने कुछ और छोटे छोटे फूल के
पौधों को बनाया जो और ज्यादा पृथ्वी में भरने लगे, और ज्यादा उसमें फूल आने लगे। क्या आपने फूलों को देखा है? कितने अच्छे लगते हैं फूलों के पौधे ना। ये सारी चीजों को परमेश्वर ने बनाया और देखा कि अरे वाह, ये कितना सुंदर फूल लग रहा है ना। ये सारे फूल के पौधों को परमेश्वर ने बना करके देखा कि अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। फिर परमेश्वर ने कहा कि अरे वाह, ये तो बहुत हर जगह सुंदर ही सुंदर दिख रहा है। इस प्रकार शाम हुई, भोर हुआ और तीसरा दिन बीत गया। तो क्या आप बता सकते हैं बच्चों, परमेश्वर ने तीसरे दिन क्या बनाया था? बहुत अच्छा। परमेश्वर ने तीसरे दिन ये सारे पेड़ पौधों को, बड़े बड़े पेड़ों को बनाया, छोटे छोटे फूलों के पौधों को बनाया, और सब कुछ कितना सुंदर दिखने लगा, है ना। फिर मालूम है क्या हुआ? चौथे दिन परमेश्वर ने क्या बनाया था? अच्छा, आप क्या बता सकते हैं कि आप अंधेरे में काम कर सकते हैं? नहीं। क्या आप अंधेरे में दौड़ सकते हैं? नहीं। हाँ, फिर परमेश्वर ने सोचा कि दिन तो बना दिया है, रात तो बना दिया है, पर उसमें ज्योति देने वाला कुछ भी नहीं बनाया है। फिर परमेश्वर ने सोचा और एक बड़े से सूरज को बनाया। क्या आपने सूरज देखा है? कितना बड़ा सा होता है ना। हाँ, सूरज की रोशनी कितनी तेज होती है ना, जिसमें हम अपने सारे कार्य को कर सकते हैं, और उसमें आप दौड़ करके खेल भी सकते हैं ना। इसीलिए परमेश्वर ने दिन में प्रभुता करने के लिए इस सूरज को बनाया। और मालूम है, रात में प्रभुता करने के लिए परमेश्वर ने क्या बनाया? परमेश्वर ने रात में प्रभुता करने के लिए एक सुंदर सी चांद को बनाया। क्या आपने चांद देखा है? चांद रात में आता है ना, रात में दिखाई देता है ना। इसलिए परमेश्वर ने चंद्रमा को रात में प्रभुता करने के लिए बनाया। और क्या आपने तारों को देखा है? इसलिए परमेश्वर ने चंद्रमा के साथ अनगिनत ढेर सारे टिमटिमाते तारों को बनाया, जो पूरे आकाश में हर तरफ, जहाँ तक आपकी रोशनी जाती है, जहाँ कहीं भी देखेंगे अंधेरे में तारा ही दिखेगा। और इतना सारा तारा बना दिया जिसे कोई गिन भी नहीं सकता। क्या आप गिन सकते हैं तारों को? हाँ, जिनकी कोई संख्या नहीं होती। इतने सारे तारों को परमेश्वर ने बना दिया। फिर परमेश्वर ने देखा, ये सूरज तो कितना तेज रोशनी देता है, जिसमें दिन के सारे कार्यों को किया जा सकता है, और रात में ये चंद्रमा और ये तारों के जरिए सब कुछ किया जा सकता है। फिर परमेश्वर मालूम है बहुत खुश हो गया। इस प्रकार शाम हुई, भोर हुआ और चौथा दिन बीत गया। तो बच्चों, क्या आप बता सकते हैं परमेश्वर ने चौथे दिन क्या बनाया था? बहुत अच्छा। परमेश्वर ने चौथे दिन इस बड़ी सी सूरज को बनाया था, जो दिन में ज्योति दे सकता है, और रात में ज्योति देने के लिए इस सुंदर सी चांद और ढेर सारे अनगिनत तारों को बनाया। फिर मालूम है क्या हुआ? फिर परमेश्वर ने सोचा कि अरे, यहाँ तो सारे जो पृथ्वी के जल को इकट्ठा किया है वो तो एक ही तरफ हो गया। फिर परमेश्वर ने सोचा और फिर कुछ जल को समुद्र में डाल दिया। क्या आपने समुद्र को देखा है? क्या आपने नदियों को देखा है? हाँ। फिर परमेश्वर ने पृथ्वी के सारे जल को गहरे समुद्र में डाल दिया, और कुछ जल को नदियों में डाल दिया, और कुछ जल को तालाबों में डाल दिया। फिर परमेश्वर ने सोचा कि अरे, जल में तो तैरने वाली छोटी छोटी मछलियाँ ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ जल ही जल है, कुछ भी अच्छा नहीं दिख रहा है। फिर परमेश्वर ने देखा कि हर तरफ जल ही जल है, एकदम गहरा जल भरा हुआ है। तुम अगर जानते हो, उस जल में तैरने के लिए कुछ भी नहीं था। फिर परमेश्वर ने सोचा और सुंदर सुंदर छोटी छोटी मछलियों को बनाया। क्या आपने मछलियों को देखा है? एकदम कितनी सुंदर ऐसे ऐसे करके चलती है ना। छोटी छोटी होती है, बड़ी बड़ी भी मछली होती है, और रंग बिरंगी मछली होती है। ये सारे मछलियों को
परमेश्वर ने जल में रहने के लिए बनाया और भी पानी के जीवों को बनाया जो पानी में रह सकता है। फिर परमेश्वर ने सोचा, अरे वाह, ये तो कितना सुंदर लग रहा है। हर तरफ रंग बिरंगी मछलियाँ दौड़ रही हैं, हर तरफ छोटे छोटे जीव, बड़ी बड़ी जीव पानी के अंदर जो रहते हैं तैर रहे हैं। फिर परमेश्वर ने देखा कि ये सब कुछ कितना सुंदर है। फिर मालूम है, फिर परमेश्वर ने सोचा कि जल में रहने के लिए तो मछलियों को बना दिया, पर आकाश तो खाली था, या आकाश में उड़ने के लिए तो कुछ भी नहीं था। फिर मालूम है परमेश्वर ने क्या किया? फिर परमेश्वर ने छोटी छोटी चिड़ियों को बनाया। क्या आपने चिड़ियों को देखा है? कितना सुंदर होता है ना, छोटा छोटा चिड़िया होता है। परमेश्वर ने उन छोटी छोटी चिड़ियों को बनाया। फिर परमेश्वर ने कुछ बड़ी बड़ी चिड़ियों को भी बना दिया। और मालूम है, हर तरफ आकाश में जिसकी भी दृष्टि जाती, हर तरफ चिड़िया ही चिड़िया, बहुत सुंदर लगने लगा। फिर परमेश्वर ने देखा, जल में रहने के लिए तो मछली है और आकाश में उड़ने के लिए तो चिड़िया है। फिर परमेश्वर ने कहा, अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर हो गया। फिर परमेश्वर ने देखा कि सब कुछ अच्छा है। इस प्रकार शाम हुई, भोर हुआ और 5वां दिन बीत गया। बच्चों, तो क्या आप बता सकते हैं परमेश्वर ने 5वें दिन क्या बनाया था? हाँ, परमेश्वर ने आकाश में उड़ने के लिए सुंदर चिड़ियों को बनाया और जल में रहने के लिए कुछ जल के जीवों को बनाया और मछलियों को भी बनाया था ना। परमेश्वर ने सोचा, अरे आकाश में उड़ने के लिए तो इतना सुंदर सुंदर पक्षी बना दिया है, मछली को भी बना दिया है पानी में रहने के लिए, परंतु यहाँ तो कोई जानवर ही नहीं है जो इन जंगलों में घूम सके, इन पेड़ों के छायों में बैठ सके। फिर मालूम है परमेश्वर ने क्या किया? एक बंदर को बनाया जो पेड़ पर रह सकता है। क्या आपने बंदर को देखा है? उसकी बड़ी सी पूंछ भी होती है ना? और वो पेड़ पे जल्दी जल्दी चढ़ सकता है। फिर परमेश्वर ने एक छोटे जीव खरगोश को बनाया, एकदम इधर उधर दौड़ने भागने वाला। फिर परमेश्वर ने एक बड़े से जीव को बनाया। क्या आपने हाथी देखा है? परमेश्वर ने इस बड़े से हाथी को बनाया जिसका बड़ा सा सूंड होता है ना। और फिर परमेश्वर ने एक जिराफ को भी बनाया जिसकी गर्दन सबसे लंबी होती है ना। कितनी लंबी गर्दन होती है ना। और इतने सारे जानवरों को बनाते बनाते परमेश्वर ने एक शेर को बनाया जिसके गर्जन से सबको डर लगता है ना। क्या आपको शेर से डर लगता है? सबको डर लगता है। और मालूम है शेर कहाँ रहता है? बहुत अच्छा, शेर जंगल में रहता है। फिर परमेश्वर ने जंगल में रहने वाले जानवरों के साथ साथ घरों में रहने वाले जानवर अर्थात बकरी को बनाया जो में चिल्लाती है ना। हाँ, बकरी इधर उधर चिल्लाती रहती है, उसी बकरी को बनाया। फिर परमेश्वर ने ढेर सारे मेमने को बनाया। कितना सुंदर लगता है ना मेमना, एकदम सफेद रंग का होता है। और फिर गाय को भी बनाया जो हमें दूध, जिससे हमें दूध मिलता है ना। फिर परमेश्वर ने देखा, अरे वाह, हर तरफ जानवर ही जानवर है। कुछ घरों में रहने वाले जानवर है, कुछ जंगलों में घूमने वाले जानवर है। फिर परमेश्वर ने सोचा और कहा, अरे वाह, पृथ्वी अब बहुत सुंदर हो गया है। पृथ्वी में आकाश में उड़ने के लिए पक्षी और मछलियाँ जो जल में रह सकती हैं और जंगल में और घरों में रहने वाले बहुत सारे जानवर, इन सारी चीज़ों को बना करके परमेश्वर ने कहा, कितना सुंदर है। मालूम है, जल में रहने के लिए तो मछली थी। फिर परमेश्वर ने सोचा, इन सारे जानवर जो जंगलों में घूमते हैं, घरों में रह सकते हैं, चिड़िया भी है और ढेर सारे पेड़ पौधे भी हैं, परंतु इन्हें देखने वाला तो कोई भी नहीं था। कोई भी नहीं था इन्हें देखने वाला। मालूम है, फिर परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने अपने स्वरूप में एक मनुष्य को बनाया। और मालूम है, ये मनुष्य, वो मनुष्य ना एकदम परमेश्वर के स्वरूप में था, एकदम परमेश्वर के जैसा दिखता था।
फिर परमेश्वर मनुष्य को बना करके बहुत खुश हुआ। मालूम है क्यों? क्योंकि मनुष्य को परमेश्वर ने इसलिए बनाया था कि वो सारे जीव जंतु को देख सके, मछलियों जो जल में रहती है उन्हें देख सके, चिड़िया जो आकाश में उड़ती है उन्हें देख सके। और परमेश्वर बहुत खुश हुआ क्योंकि पृथ्वी अब बहुत सुंदर दिखने लगी थी। पृथ्वी में हर तरफ सब कुछ हरा भरा दिखने लगा था। कितना सुंदर दिख रहा था ना। फिर परमेश्वर बहुत खुश हुआ और फिर शाम हुई, भोर हुआ और छठवां दिन बीत गया। तो क्या आप बता सकते हैं परमेश्वर ने छठवें दिन क्या बनाया था? हाँ, परमेश्वर ने छठवें दिन इस मनुष्य को बनाया जो सारी चीजों को देख सकता था, सारी चीजों की रखवाली कर सकता था। और फिर मालूम है क्या हुआ? परमेश्वर ने सातवें दिन को विश्राम दिन करके ठहराया, अर्थात आराम करने का दिन। क्या आप संडे क्लास जाते हैं? क्या आप चर्च जाते हैं? हाँ, उस विश्राम दिन को परमेश्वर ने इसीलिए बनाया था ताकि आप सभी संडे क्लास जा सके और चर्च भी जा सके। इस प्रकार शाम हुई, भोर हुआ और सातवां दिन बीत गया। मालूम है बच्चों, ये सारे पृथ्वी को परमेश्वर ने क्यों बनाया था? परमेश्वर ने ये सारी पृथ्वी को हमारे लिए और आपके लिए बनाया था। और मालूम है ये सारी पृथ्वी की रचना परमेश्वर ने कैसे की? परमेश्वर ने कहा और सब कुछ बन गया। परमेश्वर कितना सामर्थी है ना, बहुत ताकतवर है। इसीलिए बच्चों, आप जब भी परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपकी सारी प्रार्थनाओं का जवाब दे सकता है। तो क्यों ना परमेश्वर के लिए हम ताली बजाएं, ये सारी सृष्टि को बनाने के लिए। जय मसीह की बच्चे। तो आप सब ठीक हैं? बहुत अच्छे, हम भी अच्छे हैं। तो अभी कहानी जैसे आप सुने सृष्टि के बारे में, बहुत अच्छा लगा ना? ठीक, अच्छा लगा, हमें भी बहुत अच्छा लगा। अब उस सृष्टि कहानी के ऊपर में मैं थोड़ा सा एक छोटा सा बच्चन को सिखाने जा रहे हैं। क्या आप मेरे साथ तैयार हैं सीखने के लिए? अच्छा, चलिए हम सीखेंगे। तो उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय पहला पद को हम सीखने जा रहे हैं। क्या मेरे साथ तैयार हैं? वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छे। आइए हम उस वचन को देखते हैं। जैसे उसमें लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। क्या की? एक बार फिर बोले, सृष्टि की। क्या की? वाह, सृष्टि की। हाँ, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। प्यारे बच्चे, परमेश्वर महान परमेश्वर है। जैसे उस वचन को हम देखे हैं। अभी उस वचन को सीखने के लिए, आपको सीखने के लिए मदद करने के लिए हमारे साथ एक और दोस्त है जो आपके साथ बोलने के लिए तैयार हैं। क्या आप उसको बुलाना चाहते हैं? चलिए हम देखते हैं। आइए हम स्वीटी को बुलाते हैं। स्वीटी रानी, ए स्वीटी। क्या अंकल? अरे जल्दी बाहर आओ ना, बच्चे लोग इंतजार कर रहे हैं आपको। अंकल, हाँ, थोड़ा रुकिए ना। क्या हुआ भाई? ऑर्डर लगा रहे हैं। ए देखिए, अरे जल्दी करो जल्दी करो, बच्चे लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अच्छा अंकल, हाँ पता है आपको? हाँ, क्या है? लिपस्टिक लगा रहे हैं। अरे बाप रे, लिपस्टिक लगा रही है? ओहो, जल्दी करो ना, देखो छोटी हंस रही है तुमको बात को सुन के। जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। अरे अंकल, अरे अरे चलो जल्दी आओ, जल्दी आओ जल्दी। अरे वाह, बहुत अच्छा। अच्छा, थोड़ा अच्छा से बढ़ जाओ। वेरी गुड, बहुत अच्छी लड़की। वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। सुपर। अब हम बच्चन को सिखाएंगे। जी अंकल। अच्छा ठीक है, तो बच्चे आप बच्चन को याद रखें ना। चलिए अब फिर से उस बच्चन को हम एक बार दोहराते हैं। ठीक, अब स्वीटी रानी के साथ आप पीछे पीछे बोल सकते हैं। मैं आगे बोलूंगा, आप किसके साथ बोलेंगे? स्वीटी के साथ बोलेंगे। आप स्वीटी के साथ पीछे पीछे बोलेंगे। स्वीटी, आप तैयार हैं? जी अंकल। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अरे बाल को सीधा नहीं की अंकल। अच्छा ठीक ठीक ठीक, चलो हम नहीं छुएंगे। मेरा ठीक है। हाँ ठीक, तो अभी बच्चन को क्या करना है? पीछे पीछे बोलना है। वेरी गुड। तो अब बच्चे आप इनके साथ बोलना है। चलिए बोलिएगा। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। क्या की? सृष्टि की। हाँ वेरी गुड, सृष्टि की। बहुत अच्छे।
आप याद हो गया बच्चे आपको? अरे वाह, बहुत अच्छे, आपको याद हो गया ना? आपको याद हुआ स्वीटी? हमको बहुत अच्छे से याद है अंकल। सच में? हाँ। तो सुनाइए। आदि में अंकल, आदि में। हाँ बोलिए। आदि खाने वाला। हाँ। खाने वाला नहीं, आदि मतलब सबसे पहले, शुरुआत में। समझ में आया? है ना बच्चे? शुरुआत में, सबसे पहले। आदि खाने वाला नहीं, ये बुड़बक जैसा बात करती है। अच्छा। शुरुआत में सबसे पहले परमेश्वर, हाँ बोलिए, आगे बोलिए। आदि में हाँ परमेश्वर ने हाँ, अरे आकाश, नहीं, आकाश। हाँ आकाश बोलो। आकाश और हाँ पृथ्वी की हाँ, सृष्टि की। कहाँ पर लिखा है? अंकल, हाँ ये हाँ उत्पत्ति हाँ एक का हाँ। एक में लिखा है। वाह, सुपर, बहुत अच्छी है। अच्छा सुनाइए ना स्वीटी, अच्छा से सुनाइए। हाँ देखिए, चलिए अच्छी बात। आप इनके लिए ताली बजा के धन्यवाद दे दीजिए। बहुत अच्छा, सुपर स्वीटी, बहुत अच्छा। आप जा सकती हैं। बाय 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 बोलिए, बच्चे लोगों को बाय बोलिए। बच्चे, बाय बाय। बाय। हेलो फ्रेंड्स, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी से फिर मिलके मुझे बहुत खुशी हो रही है और मुझे यकीन है कि आप सब ने आज का स्टोरी बहुत ध्यान से सुना है ना। हाँ, तो आज हम लोग उस स्टोरी के संबंधित एक क्राफ्ट सीखने जा रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले परमेश्वर ने दिन और रात को बनाया, है ना। हाँ, तो दिन और रात बनाने के लिए, दिन को रोशनी देने के लिए परमेश्वर ने क्या बनाया? कौन सा? हाँ, परमेश्वर ने सूरज को बनाया। तो इसलिए चलिए पहले हम लोग एक सूरज बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक सूरज बनाएंगे। सूरज गोल होता है। और उसका रेज। और उसके बाद परमेश्वर ने क्या क्या बनाया? परमेश्वर ने हम सभी को रचाया ना, तो परमेश्वर ने एक ऑर्डर में सब कुछ को किया। तो पहले परमेश्वर ने दिन और रात बनाया, फिर एक एक करके पेड़ पौधा, फिर जीव जंतु, सारा जीव जंतु करके सबको बनाया, है ना। तो अभी हम लोग एक सूरज बना लिए। अभी हम लोग क्या करेंगे? इसको और अच्छा बनाने के लिए हम लोग एक पेड़ बनाएंगे, ठीक है। चलिए पेड़ बनाते हैं। मैं बस आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, आपको जो भी मन में है आप कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है, जो भी परमेश्वर ने बनाया। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें दुनिया में जो भी हम लोग देखते हैं, जीव जंतु, वो सब परमेश्वर ने बनाया है ना। तो आप लोग भी ऐसे बहुत डिफरेंट चीज़ क्रिएटिवली सोच के बना सकते हैं, ठीक है। अभी आज के लिए मैं एक पेड़ बना रही हूँ, ठीक है। तो ठीक है, अभी तो अभी मैं एक पेड़ बना रही हूँ। मैं बस रफली एक स्केच बना के रख रही हूँ, क्योंकि बाद में हम लोग इस पेड़ को बहुत क्रिएटिवली कुछ डिफरेंट सा बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप बस एक आउटलाइन के लिए रफली आपको जो शेप आ रहा है उस शेप में बना के रख सकते हैं, ठीक है। ये पेड़ का बार्क हो गया। तभी पेड़ हम लोग का बन गया है। अभी नेक्स्ट हम लोग नीचे घास या पौधा सब बनाएंगे, ठीक है। ये बस एक रफ ड्राइंग, आपको जैसे भी मन करे आप लोग अपने क्रिएटिविटी को यूज करके बना सकते हैं, ठीक है। हाँ, तभी पेड़ बन गया। अभी हम लोग देखने जा रहे हैं कि हम लोग और परमेश्वर ने जो जो सृष्टि किया उसको यूज करके हम लोग इसको और ब्यूटीफुल कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं आज क्या यूज करने जा रही हूँ, मैं जो हर दिन हम लोग को मिलता है, घर पे पड़ा रहता है, वो यूज करके इसको और क्रिएटिव बनाने जा रही हूँ। तो मैंने आज दाल लाया है, मैंने चना दाल, मसूर दाल
और कुर्ती दाल लाया है। तो इसको इस्तेमाल करके हम लोग इसको कैसे और अच्छा बना सकते हैं वो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, हम लोग के पास फेविकॉल है। हम लोग इसको रख के पूरा ये सन को पहले हम लोग, सन कौन सा कलर में रहता है? हाँ, ऑरेंज और येलो कलर में रहता है ना। तभी इसको फिल कर लीजिए और फिर हम लोग अभी एक एक करके दाल को चिपकाएंगे। तो दाल को यूज करके लोग सूरज को फिल कर देंगे। तभी बस आप स्टार्टिंग में बाहर हाथ से पहले इसको एक लाइन, बाहर का आउटलाइन के लिए आप हाथ से धीरे धीरे कर सकते हैं। तो अभी हम लोग येलो कलर से पूरा कर लिए हैं चना दाल को यूज करके। अभी हम लोग ऑरेंज कलर मसूर दाल को यूज करके और करेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पे छोटा और छोटा रेस बनाएंगे इसके बीच में। ठीक है, ठीक है। तो अभी हम लोग सन को कंप्लीट कर लिए। अभी हम लोग पेड़ का नीचे बार को फिल करेंगे। ठीक है, उसके लिए मैं कुर्ती दाल को यूज करूंगी। ठीक है, तभी पेड़ का नीचे वाले ये पे फेविकॉल लगाएंगे। तभी ये वाला दाल को बस ऐसे उसके ऊपर छिड़का देंगे। ठीक है, जब ऐसे कर लेंगे तो इसको अभी एक्सेस वाला को हटा देंगे। तो आपको कुछ ऐसे मिलेगा। फिर से जहाँ पे खाली जगह बच गया है उस पे आप लोग फिर से थोड़ा और फेविकॉल डाल के भर सकते हैं। तभी फिर से सेम प्रोसेस। तभी देखिए ये फिल हो गया। तो जो बाहर ऐसे है आप लोग उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। तो आपको भी ये पेड़ का नीचे वाला भाग का शेप मिल गया। तो अभी मैंने यहाँ
बस दाल का प्रयोग किया है ना अभी तक। तो अभी अगर आपके पास दाल नहीं हो या चाहे आपको दाल का प्रयोग नहीं करना है तो आप लोग पेपर का भी इस्तेमाल करके बना सकते हो। तो मैं अभी यहाँ पे ऑलरेडी, आपके पास भी बहुत सारे कलर पेपर्स या नॉर्मल पेपर्स भी होगा ना, अगर आपके पास कलर पेपर नहीं है तो उस पर कलर करके फिर आप उसको कलर बना के उसको ऐसे छोटा छोटा करके फाड़ के रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी फाड़ के रखा है, तो आप लोग ऐसे छोटा छोटा भाग में फाड़ के रख लीजिएगा। फिर अभी मैं पेड़ का पत्ता सबको ये पेपर से ही करने वाली है, ठीक है। तो अभी फिर से इसको आउटलाइन करके थोड़ा थोड़ा करके हम लोग पेड़ का पत्ता सबको फिल करेंगे। आप कुछ हैवी चीज को रख के उसको एक बार ऐसे दाब सकते हैं ताकि वो चिपक जाए, ठीक है। और फिर आपको कुछ ऐसा मिलेगा। फिर आप लोग बाकी का जगह को भी ऐसे कंप्लीट कर सकते हैं। पूरा पेड़ पे आप पहले से फेविकॉल मत लगाइएगा, क्योंकि जब तक आप कंप्लीट करेंगे तो सूख जाएगा वहाँ का फेविकॉल। हाँ, तो अगर आप पूरा इसको कंप्लीट कर लेंगे तो आपको कुछ पूरा जगह कंप्लीट करने के बाद आपको कुछ ऐसे दिखेगा, ऐसे मिलेगा। तो जैसे आप इसको कंप्लीट कर लेंगे तो आप उसको आउटलाइन बना के उसको और क्रिएटिव कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, आप अगर देखेंगे गौर से तो आपको दिखेगा कि मैंने, तो जब आप सूख के उसको रख देंगे तो उसके बाद आपको कुछ ऐसे मिलेगा। जब पूरा सूख जाएगा तो ये ऐसे दिखेगा। जब ऐसे दिखेगा तो आप एक पेन के साथ उसको आउटलाइन करके और उसको क्रिएटिव डिज़ाइन या कुछ भी बना सकते, ऐसे जैसे मैंने यहाँ पे किया है। मैंने यहाँ पे घास और पौधा सब बनाए हैं, वैसे आप भी उसको और क्रिएटिव बना सकते हैं। और मैंने यहाँ पे फूल भी बनाए, ये वाले मसूर दाल को यूज़ करके मैंने यहाँ पे फूल भी बनाया। तो ऐसे आप बहुत सारे और चीज़ को बना सकते हैं और उसको और क्रिएटिव बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यकीन है कि आप सबको इस क्राफ्ट शो अच्छा लगा और आप लोग जो भी आपके घर में मटेरियल है इसको यूज़ करके ऐसे एक सुंदर सा क्राफ्ट बनाएंगे। तो जैसे आप बना के रखेंगे तो हम लोग को उसका फ़ोटोज़ भेजिएगा। हम लोग का व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया गया है, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग आपका क्राफ्ट वर्क को भेज सकते हैं और हम लोग नेक्स्ट टाइम जब शो पे आएंगे तो हम लोग उसको भी डिस्प्ले करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स? ठीक है, तो सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय। दीदी, आप इतना उदास क्यों बैठे हैं? नहीं लिडिया, हम कोरोना वायरस के बारे में सोच रहे हैं। दीदी, आपको तो खुशी होना चाहिए क्योंकि स्कूल बंद है और परीक्षा भी नहीं हुआ है। नहीं लिडिया, ऐसे बात नहीं है। कई बड़े बड़े शहरों में कोरोना वायरस ज़्यादा फैल गया है और कोरोना मरीजों के लिए हॉस्पिटल में बेड भी नहीं है। और तो और हॉस्पिटल में जो कोरोना मरीजों को इलाज कर रहे हैं, डॉक्टर्स, नर्स, उन लोगों को भी कोरोना आ जा रहा है और कई लाखों लोग मर भी गए हैं। ओह, ऐसी गंभीर बात है, मैं तो नहीं जानती। मैं अभी महसूस कर रही हूँ। तो दीदी, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं। आइए हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जितना जो कोरोना वायरस जो फैल रहा है तेजी से, प्रभु जी इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, आप इस कोरोना वायरस को जल्द से जल्द मिटा डालने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हर जगह हमेशा ज़्यादा फैल रहा है और हॉस्पिटल में भी जगह नहीं है और डॉक्टर्स लोग को भी आ जा रहा है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इस कोरोना वायरस को हमेशा हमारे भारत से मिटा डालने के लिए हमसे प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह, सारे लोगों को हमेशा तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्रभु जी, आप कार्य करने के लिए दुआ करते हैं। हमें प्रार्थना विनती सुना, धन्यवाद देते हैं।
छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। क्या फ्रेंड्स आज का कार्यक्रम को एंजॉय किए हैं? हाँ, आप लोग एक अच्छा कहानी सुने थे, एक वचन सीखे थे और एक इंटरेस्टिंग क्राफ्ट भी सीखे थे, है ना? आपका क्राफ्ट को आप फोटो खींच के हमारा व्हाट्सएप नंबर में भेज सकते हैं और साथ ही साथ आपका फीडबैक्स भी भेज सकते हैं। आपका फीडबैक्स हमारे लिए और अच्छा करने के लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, अगला सप्ताह इंतजार कीजिए, फिर मिलेंगे। बाय।